नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम आप सभी का डॉक्टर ऑफ इंडिया में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे बिहार के 6 लाख शिक्षकों के नई ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में। आखिर कब तैयार होगी ट्रांसफ़र पॉलिसी, कब होगी शिक्षकों की पदस्थापना और पोस्टिंग। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने वैल्यूबल फीडबैक कमेंट के जरिए ज़रूर दीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे बिहार सरकार की नई ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में। शिक्षा विभाग ने 4 सदस्यों की टीम को 15 दिन के अंदर नई ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाने के लिए आदेश दिया था, लेकिन 40 दिनों के बाद उन्होंने बिहार सरकार को ये ड्राफ्ट सौंपा, लेकिन उसे भी खारिज कर दिया गया और उन्हीं सभी अधिकारियों को तमिलनाडु भेज दिया गया। तमिलनाडु मॉडल बिहार में लागू करने के लिए तमिलनाडु मॉडल से ही बिहार में पोस्टिंग और पदस्थापना होगी। खबरें आ रही हैं कि जो अधिकारी हैं तमिलनाडु से ट्रेनिंग लेकर आ चुके हैं और बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने ये कहा। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सितंबर के लास्ट वीक में शिक्षकों का ट्रांसफ़र शुरू हो जाएगा, लेकिन ट्रांसफ़र सिर्फ सक्षमता क्वालिफाइड नियोजित टीचर जो विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं सिर्फ उनका नहीं होगा। बीपीएससी शिक्षक, नियमित शिक्षक और उन नियोजित शिक्षकों का भी जो सक्षमता परीक्षा नहीं दी है या फिर क्वालिफाई नहीं किए हैं, सभी के लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी तैयार हो रही है। लेकिन बुरी खबर 40 साल से कम उम्र के शिक्षकों का, जिन्हें शहर से दूर पहाड़ी क्षेत्रों में, देहरा क्षेत्रों में और पोस्टिंग दी जाएगी। प्रायोरिटी दिया जाएगा महिलाओं को, दिव्यांग को और जो शिक्षक बीमार हैं गंभीर रूप से, ऐसे शिक्षकों को या फिर 40 साल से ज़्यादा उम्र के शिक्षकों को अपने ही प्रखंड में पोस्टिंग दी जाएगी। खबरें आ रही हैं कि इन शिक्षकों को 2 प्रखंड और 8 स्कूल का ऑप्शन दिया जाएगा, जिसे वो चूज करके ज्वाइन कर सकता है। लेकिन एक बात ये है कि 6 लाख शिक्षकों का ट्रांसफ़र एक साथ तमिलनाडु में 2022 में दिल्ली मॉडल शिक्षा नीति लागू की गई थी, बिहार में भी। अब बिहार सरकार दिल्ली मॉडल शिक्षा नीति को खारिज करके तमिलनाडु मॉडल लागू करने जा रहे हैं। दिल्ली मॉडल हो या फिर तमिलनाडु मॉडल हो, दोनों एक ही बात है। तो फिर बिहार सरकार ये ड्रामा क्यों कर रही है? इसका असल उद्देश्य है शिक्षकों को हटकाना, भटकाना और उनका हक नहीं देना, और कुछ भी नहीं है। इसीलिए बिहार सरकार डिले कर रही है और इसे विधानसभा इलेक्शन का मुद्दा बनाना चाहती है कि सरकार ने शिक्षकों को सेवानिवृत्ता, वेतन संरक्षण, ऐच्छिक स्थानांतरण और ग्रेड पे दे दिया, प्रमोशन भी दे दिया, जो कि उनका हक है, 10 साल में देना है। यूपी सरकार से भी हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है कि 20 साल हो चुके शिक्षकों को आपने प्रमोशन क्यों नहीं दिया, वेतन क्यों नहीं बढ़ाई। बिहार सरकार का वही मामला है, नियोजित शिक्षकों को उनका हक देना पड़ेगा, इसीलिए टाल मटोल कर रहे हैं। सबका पदस्थापना ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ उन्हीं का होगा जिन्हें ज़रूरत होगी। आपको क्या लगता है? अपना व्यू जरूर दें। थैंक यू सो मच। एक साथ 6 लाख शिक्षकों का ट्रांसफर क्या संभव है? अगर संभव ही है तो अगर ऐसा हुआ तो शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो जाएगी और दोबारा उसे पटरी पर लाने के लिए 6 महीने से 1 साल का टाइम लगेगा। और एक नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा? फिर से हेडमास्टर और शिक्षकों का तालमेल, शिक्षकों
और बच्चों का तालमेल, HM और शिक्षा अधिकारियों का तालमेल, क्या दोबारा बन पाएगा? अगर बन पाएगा तो कितना वक्त लगेगा? बिहार सरकार ऐसा क्यों करने जा रही है? मुझे लगता है ये संभव ही नहीं है। 1 महीना होने वाला है सक्षमता क्वालिफाइड नियोजित टीचर्स का। अभी 1 लाख शिक्षकों की काउंसलिंग हुई है, उसमें से 30,000 की डाउटफुल आ रही है। कह रहे हैं दिसंबर तक शिक्षकों की काउंसलिंग समाप्त होगी, तो इनकी पोस्टिंग पदस्थापना कब होगी? ये भी सोचने वाली बात है। जहां बिहार में दिल्ली मॉडल शिक्षा नीति लागू था, वही तमिलनाडु में लागू था, जो 2022 में लागू किया गया था। लेकिन अब नीतीश कुमार जी दिल्ली मॉडल खारिज करके तमिलनाडु मॉडल लागू करना चाहते हैं।